नीति श्लोका। नीति श्लोका प्रश्न उत्तर के क्रम में नीति श्लोका पाठ का परिचय दें। नीति श्लोका महर्षि व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के विदुर नीति से संकलित है। महाभारत युद्ध के आरंभ में राजा धृतराष्ट्र ने अपने चित्त को शांत करने के लिए मंत्री विदुर से नीति विषयक प्रश्न पूछता है। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ गीता की तरह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें जीवन के बहुमूल्य उपदेश भरे पड़े हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अन्यथा सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन तो दबा लें ताकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स हिंदी, संस्कृत और ग्रामर भी उपलब्ध हो सके और उसका लाभ उठावें आप। प्रश्न है, नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, अथवा कौन सा 3 दुर्लभ निश्चय ही त्याज्य है। उत्तर है काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार हैं। ये जिसके पास होते हैं उसका नाश हो जाता है। अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। प्रश्न 3, कुल की रक्षा कैसे होती है। उत्तर, सदाचार से कुल की रक्षा होती है, क्योंकि अच्छा व्यवहार और सत्कार्य करने वाला व्यक्ति निरंतर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस प्रकार अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कुल की रक्षा करता है, अपितु अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाता भी है। प्रश्न 4, पंडित किसे कहा गया है। उत्तर है, जिस व्यक्ति का कार्य सर्दी, गर्मी, भय, आनंद तथा उन्नति अवनति से प्रभावित नहीं होता उसे पंडित कहा जाता है। आपने लेसन 7 के वीडियो को देखा होगा तो यह टॉपिक और भी आपका स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न 5, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेता नराधम के लक्षणों को लिखें। उत्तर है, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चला जाता है, बिना प्रश्न पूछे उत्तर बोलता रहता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह निश्चित रूप से मूर्ख चेतना वाला तथा मनुष्यों में नीच माना जाता है। प्रश्न 6, अपनी प्रगति या ऐश्वर्य चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति या ऐश्वर्य चाहने वाले को अधिक सोना, सर्वदा ऊँघना, भय, क्रोध, आलस्य और विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों का त्याग करना देना चाहिए। संस्कृत में श्लोक भी है, षड्दोषा पुरुषाने हातव्या भूतमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। किस प्रकार के वक्ता और श्रोता दुर्लभ होते हैं। श्लोक 7 से प्रश्न है, अच्छा नहीं लगने वाला अर्थात अप्रिय किंतु उचित अर्थात सत्य बोलने वाले तथा सुनने वाले लोग इस संसार में कठिनाई से मिलते हैं। प्रश्न 8, धर्म और विद्या की रक्षा कैसे होती है। उत्तर है, सत्य मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वधर्म की रक्षा होती है। बार बार अभ्यास करने से अर्थात सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर अभ्यास करने से विद्या का अर्जन तथा रक्षण होता है। इसके साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपलोड है, आप उसे स्वयं पढ़ें और उसके उत्तर को जानने की कोशिश करें।
आपने संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लिया होगा, आपकी तैयारी भी हो गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।